पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। झारखंड आंदोलन के जनक, महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ आदिवासियों को जगाने वाले, धनकटनी आंदोलन और आदिवासी समाज को शिक्षित करने का अभियान चलाने वाले झारखंड के सबसे बड़े नायक शिबू सोरेन नहीं रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो दिसोम गुरु ने आज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनके बेटे सीएम हेमंत सोरेन भी दिल्ली रवाना हो गए। हाल ही में शिबू सोरेन ने अपना 81वां जन्मदिन मनाया था। उनके किडनी में इन्फेक्शन हो गई थी, उनको ब्रोंकाइटिस भी डिटेक्ट हुआ था, जिसके कारण उनका निधन हुआ है। इसकी जानकारी सर गंगाराम अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. भल्ला ने दी है। डॉक्टर ए.के. भल्ला ने बताया है कि ये बताते हुए दुख हो रहा है कि शिबू सोरेन जी को लंबी बीमारी के बाद आज सुबह 8:56 पर मृत घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर ए.के. भल्ला ने बताया कि अधिक उम्र होने व बाईपास सर्जरी होने के चलते रिकवरी में समय लग रहा था। साथ ही वो डायबिटिक भी थे। उनको किडनी और फेफड़े की लंबे समय से बीमारी थी। हाल ही में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। इसके चलते उन्हें ठीक होने में समय लग रहा था। शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस दुखद खबर की पुष्टि की। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, आदरणीय दिसोम गुरु जी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर राज्य में 3 दिन का राजनीतिक शोक भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने शिबू सोरेन के बेटे सीएम हेमंत से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में तरक्की की। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध थे। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात की और संवेदना व्यक्त की है। ओम शांति। बता दें कि शरीर के बाएं हिस्से में ब्रेन स्ट्रोक होने से पैरालिसिस की शिकायत के बाद वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से वो अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। शिबू सोरेन की तबीयत खराब होने के बाद उनके बेटे सीएम हेमंत और उनकी बहू कल्पना सोरेन भी दिल्ली पहुंची थी। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। बीमारी की सूचना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी शिबू सोरेन से मिलने सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे। गौरतलब हो कि शिबू सोरेन की झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में अहम भूमिका रही है। अलग राज्य बनने के बाद वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। वर्तमान में वे पार्टी के संरक्षक की भूमिका में थे। वे 7 बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए। साल 2004 में वे मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री भी रह चुके थे। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। वहीं उनकी बहू और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी विधायक हैं। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन भी दुमका से विधायक हैं। वहीं उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन का निधन हो चुका है। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बता दें कि शिबू सोरेन को दिसोम गुरु यानी देश का गुरु कहा जाता था। उनको यह दर्जा आदिवासी समुदाय ने उनकी अगुवाई और समर्पण के लिए दिया था। दिसोम का अर्थ है देश या विश्व, और सोरेन ने आदिवासियों के हक के लिए आजीवन संघर्ष किया। 1972 में जेएमएम की स्थापना कर उन्होंने आदिवासी भूमि, जल और जंगल को गैर आदिवासियों के शोषण से बचाने का बीड़ा उठाया। उनकी लड़ाई ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए अनगिनत आंदोलन किए हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में संथाल नवयुवक संघ बनाया और बाद में जेएमएम के जरिए आदिवासियों की जमीन को मनी लेंडर्स और बाहरी लोगों से बचाने के लिए आंदोलन चलाए।
चिरोडीह और कुकड़ो जैसे घटनाओं ने उनके आंदोलन को और मजबूती दी। शिबू सोरेन का मानना था कि झारखंड की खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधन ही भारत को सोने की चिड़िया बनाते थे, जिसे बचाना जरूरी था। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को आज के रामगढ़ जिले और हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उनके पिता सोबरन मांझी उस क्षेत्र के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और समाज में शिक्षा की अलख जगा रहे थे। उस समय झारखंड में महाजनी प्रथा चरम पर थी। लोगों को उनकी उपज का 1/3 ही मिलता था, बाकी महाजन ले लेते थे। जो लोग ब्याज नहीं दे पाते थे उन्हें और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। हालांकि शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे और उनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि महाजन भी डर जाते थे। यही वजह थी कि 1957 में महाजनों के इशारे पर शिबू सोरेन के पिता की हत्या कर दी गई। लेकिन शिबू सोरेन में इतनी हिम्मत, बहादुरी और जुनून था कि उन्होंने अपनी मेहनत से पूरे परिवार को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। वे इसके खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने महाजनी आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में महिलाएं हाथों में दराती और पुरुष हाथों में धनुष बाण लेकर रहा करते थे। जमींदारों के खेतों में महिलाएं फसल काट कर ले जाती थी। इस कारण इसे धनकटी आंदोलन भी कहा जाता था। आंदोलन में कई लोग मारे गए। शिबू सोरेन को पारसनाथ के जंगलों में भी भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने आंदोलन बंद नहीं किया था। शिबू सोरेन का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि महाजनी प्रथा और उस समय के समाज को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर झारखंड में ढोल की आवाज सुनाई देती तो झारखंड के लोग जान जाते कि गुरुजी का संदेश आया है। धनकटी आंदोलन ने शिबू सोरेन को आदिवासियों का नेता बना दिया। बाद में आदिवासी उन्हें दिसोम गुरु कहने लगे। दिसोम का मतलब है जंगल या जमीन। आदिवासी संस्कृति में इसका गहरा संबंध है। दिसोम गुरु का मतलब है जंगल या जमीन का नेता। तो अलग राज्य झारखंड के लिए भी आंदोलन किया गया था। धनकटी आंदोलन ने झारखंड आंदोलन को भी जोड़ दिया। 4 फरवरी 1972 को विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और कॉमरेड ए.के. राय ने बैठक कर तय किया कि एक पार्टी बनाई जाएगी जो अलग राज्य झारखंड की मांग करेगी। इस पार्टी का नाम पड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग पहले से की जा रही थी, लेकिन जेएमएम के गठन के बाद इसने और जोर पकड़ लिया। उनकी मेहनत रंग भी लाई और 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य झारखंड का गठन हुआ। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब गठन हुआ, उस समय विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने और शिबू सोरेन महासचिव बने। बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान शिबू सोरेन के हाथों में आ गई और तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड में दबदबा है और शिबू सोरेन इसकी धूरी रहे हैं। उनके निधन से आदिवासी समाज ने एक बड़ा नेता खो दिया है। तो शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने दुमका लोकसभा सीट से 8 बार जीत हासिल की और 2005, 8, 9 और 2009 से 10 में झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड को अलग राज्य बनाने में शिबू सोरेन की अहम भूमिका रही। उनकी कहानी संघर्षों से भरी रही है। उन्हें मौजूदा समय में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। शिबू सोरेन ने अपने राजनीतिक करियर की सीधी शुरुआत 1977 में की, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वे लोकसभा चुनाव हार गए। 1980 में उन्होंने दूसरी बार चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें सफलता मिली और वे जीते। इसके बाद वे लगातार चुनाव जीतते गए। 1989, 91, 96, 2004, 2009 और 2014 में भी वे सांसद चुने गए। 2002 में थोड़े समय के लिए शिबू सोरेन राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वहीं 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में कोयला मंत्री रहे, लेकिन 30 साल पुराने चिरोडीह मामले में उनके नाम गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें इस्तीफा देने का निर्देश दे दिया गया। गिरफ्तारी वारंट के बाद वो भूमिगत हो गए, क्योंकि 23 जनवरी 1975 को 10 लोगों की हत्या के आरोप में 69 अन्य लोगों के साथ उन्हें भी मुख्य आरोपी पाया गया। सोरेन ने जुलाई 2004 में इस्तीफा दे दिया था और न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। तो गुरुजी का राष्ट्रीय राजनीति में काफी प्रभाव था और झारखंड का मामला गुरुजी के बिना दिल्ली तक नहीं पहुंचता था। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने। 2 मार्च 2005 को उन्होंने पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था, लेकिन 10 दिनों बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वे 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार 4 महीने 22 दिन तक उनका कार्यकाल चला।
जबकि बतौर मुख्यमंत्री उनका तीसरा कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक चला। वर्तमान में भी शिबू सोरेन राज्यसभा सांसद थे। शिबू सोरेन का निधन झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वो न केवल एक राजनेता थे बल्कि आदिवासी समाज के लिए एक प्रतीक थे। उनके नेतृत्व में जेएमएम ने झारखंड को बिहार से अलग कर एक नई पहचान दी। उनके बेटे और वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। लेकिन शिबू सोरेन की करिश्माई छवि और जनता से जुड़ाव बेमिसाल था। उनकी अनुपस्थिति में जेएमएम और झारखंड की राजनीति में एक बड़ा खालीपन महसूस होगा। शिबू सोरेन की विरासत को उनके बेटे हेमंत सोरेन और जेएमएम के अन्य नेता आगे बढ़ा रहे हैं। उनके द्वारा शुरू किए गए आदिवासी अधिकारों के आंदोलन ने झारखंड को नई दिशा दी है। हालांकि उनकी अनुपस्थिति में पार्टी को एकजुट रखना और उनकी तरह जनता से जुड़ना एक चुनौती होगी। सोरेन की लड़ाई और उनके आदर्श हमेशा झारखंड के लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।